अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तो हमने कल देखा था अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम लोग किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि हम लोगों ने कल देखा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब अल्टरनेटिंग करंट या अगर एसी वोल्टेज या एसी करंट की बात करें, ध्यान रहे कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, चूंकि ये क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हाइब्रिड मोड में चल रहा है, तो यहाँ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये देख लिया था, अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हो तो अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को हम साइनोसुडली वेरी करवा रहे थे। कैसे वेरी करवा रहे थे? साइनोसुडली। मतलब आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इस टर्म में ये वेरी कर रहा था। और अगर एसी वोल्टेज की बात करें, मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो आया था वो आया था E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और हम लोगों ने कल के लेक्चर में इसके एवरेज वैल्यू को निकालने का काम किया था। मैंने आपको बताया था कि इस करंट का, ये इस वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसका जो मीन या एवरेज वैल्यू आया था, ये क्या आया था बताइए आप? ये आया था 2I0 अपॉन में पाई, जिसको हम लोगों ने डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा था। इसी तरीके से अगर हम लोग वोल्टेज के मीन वैल्यू की बात करें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2E0 अपॉन पाई। आपको याद होगा कि कल मैंने एक बात बताया था आपको कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा होता है, लगातार चेंज हो रहा होता है। मतलब एक साइकिल में अलग अलग इंस्टेंट पे इसका अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकाले थे कि अगर मान लो किसी टाइम इंटरवल में मुझे ये बताना हो कि किसी सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया है, तो करंट का एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए होता है। उसके लिए हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाला था। लेकिन एवरेज वैल्यू में एक प्रॉब्लम था कि आप एवरेज वैल्यू को पूरे साइकिल के लिए नहीं निकाल सकते हो। आपको याद होगा ये जो हमने करंट का एवरेज या मीन वैल्यू निकाला था, ये सिर्फ किसके लिए निकाला था? ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकाला था। किसके लिए निकाला था? फॉर हाफ साइकिल। ये हम लोगों ने कल हाफ साइकिल के लिए निकाला था। मतलब करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मीन वैल्यू निकलता है या जो एवरेज वैल्यू निकलता है, वो हाफ साइकिल के लिए, मतलब सिर्फ या तो पॉजिटिव साइकिल के लिए निकलेगा या तो सिर्फ निगेटिव के लिए। फुल साइकिल के लिए जब तुम निकालने जाओगे तो कोई भी चीज का एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो? उसको टोटल को जोड़ लेते हो और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हो। तो अगर तुम टोटल करंट को जोड़ने का प्रयास करोगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पूरे साइकिल में, तो पॉजिटिव साइकिल में जितना पॉजिटिव करंट, निगेटिव साइकिल में उतना, तो टोटल करंट क्या जा रहा था? तो जब हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे थे, मतलब इसको जब पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से t तक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी? 0। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू एसी के हाफ साइकिल के लिए निकलता है, फुल साइकिल के लिए नहीं निकलता। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को सीखना यह है, समझना यह है, अगर पूरे साइकिल का कोई इफेक्टिव वैल्यू बताना हो, अगर किसी सर्किट से सपोज कर, अगर किसी सर्किट से, ये हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है और इस रेसिस्टेंस से अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया है, एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया है, तो पूरे साइकिल के लिए अगर करंट का कोई एक वर्चुअल वैल्यू या कोई एक इफेक्टिव वैल्यू बताना हो तो क्या बताएंगे? एवरेज वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं। पूरे अगर किसी एसी की बात करें तो मान लो इसका टाइम पीरियड 0 से, मतलब इसका टाइम पीरियड मान लो 10 सेकंड का है, तो अगर 0 से 5 सेकंड तक का इफेक्टिव वैल्यू, या पूछेगा कि 0 से 5 सेकंड में लगभग कितना एसटीडी करंट हम लोग मान सकते हैं, तो हमने कल बताया था कि एवरेज वैल्यू ले लेना करंट का। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है ये एक ऐसा कांस्टेंट करंट है जो सेम टाइम इंटरवल में जितना एसी चार्ज फ्लो करवाएगा उतना ये अकेले एसटीडी करंट करवा लेगा। लेकिन अगर पूरे साइकिल की बात करोगे तो निकल नहीं पाओगे। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसी को बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू। इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, आओ पहले इसको समझते हैं और फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। यानी अभी आज के क्लास में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत ही इत्मीनान से सीखेंगे, एकदम रिलैक्स होकर के सीखना है, ठीक है। अगर आरएमएस वैल्यू की बात करोगे तो पहले तो एक चीज समझ लो, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू को हम लोग हीट से एसोसिएट करके समझते हैं। तुम लोग को मालूम होगा कि किसी भी सर्किट में अगर मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो जाता है? आई स्क्वायर आर टी। कितना हीट प्रोड्यूस हो जाता है? आई स्क्वायर आर टी।
अगर हमारा एक रेसिस्टर हमको दिया हुआ है और इस रेसिस्टर से कोई मान लो एसी करंट फ्लो किया, कौन सा करंट फ्लो किया? एसी करंट। ये एसी करंट अपने पूरे टाइम इंटरवल में, मतलब 0 से लेकर 30 सेकंड तक में, अगर इसका टाइम इंटरवल 10 सेकंड का है तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक में, अगर 0 से लेकर के 30 सेकंड तक में ये दोगला करंट, ये अल्टरनेट, दोगला क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका वैल्यू बार बार बदल रहा होता है। एक साइकिल में ही इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा दोनों होगा, कभी जीरो भी हो जाएगा। तो ये दोगला करंट या ये बदलता हुआ करंट या ये अल्टरनेटिंग करंट 0 से लेकर 30 सेकंड तक में इससे फ्लो करके इसके अंदर कितना हीट प्रोड्यूस करवाएगा? मान लो इसके अंदर H हीट प्रोड्यूस करवा दिया, मान लेते हैं, ठीक है। उतने ही टाइम इंटरवल में कोई एक ऐसा भी करंट होगा, कोई एक ऐसा एसटीडी करंट भी होगा, मेरी बात समझना सब लोग, कोई एक ऐसा एसटीडी करंट मतलब युधिष्ठिर, एसटीडी करंट मतलब एक कांस्टेंट करंट भी एक होगा कोई, जो उतने ही टाइम में 0 से लेकर 30 सेकंड में कॉन्स्टेंटली फ्लो करके इसके बराबर का हीट प्रोड्यूस कर देगा। यही जो कांस्टेंट करंट होगा ये इस अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। समझ में आया? अगर किसी सर्किट में किसी रेसिस्टर से 30 सेकंड तक में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया H हीट या कोई भी अमाउंट का हीट प्रोड्यूस किया और कोई कांस्टेंट करंट उसी रेसिस्टर से उतना ही टाइम पास करके अकेले उतना करंट फ्लो करवा दिया, ये जो अकेले कांस्टेंट करंट है ये इस बढ़ने घटने वाले करंट का इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो? आओ अब प्रकाश डालते हैं इस चीज पर कि आरएमएस वैल्यू को समझना कैसे है या मैथमेटिकली इसको निकालना कैसे है। तो मैं आशा करता हूं कि इसकी परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी। इसके डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज दैट स्टेडी करंट, ये वो युधिष्ठिर करंट है। युधिष्ठिर क्यों? क्योंकि पूरे युद्ध के दौरान ये स्थिर कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसी की तरह दोगलाई नहीं करेगा। तो ये जो हमारा हो गया भाई साहब, ये स्टेडी करंट जो हो गया ये कांस्टेंट करंट हो गया, और एक ऐसा कांस्टेंट करंट हो गया जो किसी रेसिस्टेंस में गिवन टाइम में, जितने टाइम में एसी उतना हीट प्रोड्यूस करेगा, एसी मान लो टी टाइम में जितना प्रोड्यूस हीट करेगा अपने आप को बढ़ा घटा करके, ये कांस्टेंट करंट उतने ही टाइम में अकेले उतना हीट प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आ गया? आरएमएस वैल्यू बोलेंगे किसको? ये समझ में आ गया जैसे डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको मैथमेटिकली निकालने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम एक कॉन्सेप्ट को समझो या एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में तुमको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में पढ़ते हो और फिजिक्स में आज यहां पढ़ोगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अगर समझना है तो पहले समझो इसको कैसे समझना है। आरएमएस है ना, आरएमएस, ठीक है। इसका मतलब राहुल मोदी सोनिया नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ रूट, इसका मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रोसेस करना है? इसको उल्टा प्रोसेस करना है, ठीक है। इट इज प्रोसेस्ड इन रिवर्स ऑर्डर। इसको अगर प्रोसेस करना हो उल्टा प्रोसेस में, मतलब उल्टा ऑर्डर में रिवर्स कर दोगे। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं आप? यहां देखो, जिस चीज का आरएमएस वैल्यू निकालना है पहले उसका स्क्वायर कर देना। जिस चीज का आरएमएस वैल्यू निकालना है पहले उसका स्क्वायर कर देना। कर दिए? यस और नो? अब स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकाल लेना? मीन निकाल लेना। कर दिए? यस और नो? जिस चीज का आरएमएस निकालना है पहले उसका क्या करोगे? स्क्वायर। स्क्वायर करके मीन, मीन कर दिए, अब उसका क्या निकाल लेना? रूट निकाल लेना। मतलब जिस चीज का आरएमएस वैल्यू निकालना है भैया उस चीज का पहले क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर, फिर उसका क्या कर दीजिएगा? मीन, और मीन निकाल के फिर क्या कर दीजिएगा? रूट। समझिए सब लोग, इत्मीनान से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा हुलबुलाइएगा नहीं, ठीक है। जैसे अगर आपको गोवर्धन आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट का, तो पहले अपन क्या करेंगे? करंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसका एवरेज ले लेंगे। ये एवरेज लिखने का तरीका है,
एवरेज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये एवरेज को लिखने का तरीका है, जैसे एक्स के एवरेज को इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो करंट का स्क्वायर करके एवरेज निकालना है, एवरेज और मीन सेम चीज हुआ, टेंशन में मत आना। तो करंट के स्क्वायर का अगर एवरेज निकालना है, ये लो, ये हमारे पास क्या है, करंट का स्क्वायर, करंट के स्क्वायर का पहले एवरेज निकाल लेना, और इसके स्क्वायर का पहले क्या निकाल लेना, एवरेज, और एवरेज निकाल के क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर वोल्टेज का आरएमएस निकालना है, आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज का स्क्वायर उसका एवरेज, और फिर क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया, क्लियर है, जोर से बोलो समझ में आ गया है। चलो अब हम लोग समझते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालोगे इस चीज को समझते हैं। मतलब हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ, मैथमेटिकल मतलब आरएमएस वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। ये क्लास 12 का सबसे आसान डेरिवेशन है, अगर तुमको बेसिक फॉर्मूला और इंटीग्रेशन आता है तो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, बताया था ना। और अगर नहीं आता है तो ये क्लास 12 का सबसे टफ डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, बोर्ड पर देखो, इफ एन एसी, अगर कहीं पर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर दिया हुआ आई इज इक्वल टू कितना, आई नोट साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू तो निकालना सिखाइए दिए थे। कोई भी चीज का एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करना, मतलब सम कर लेना और टाइम इंटरवल से डिवाइड। यहाँ आई स्क्वायर का निकालना पड़ेगा एवरेज, नहीं आई आरएमएस अगर निकालना है तो क्या करेगा, तुम पहले आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देगा, जीरो से लेके कहाँ तक, टी तक या टी बाई टू तक, टी तक करेंगे घोचू, टी बाई टू तक तो इसलिए कर रहे थे कल क्योंकि हाफ साइकिल में निकाल रहे थे, यहाँ पे तो फुल साइकिल में निकाल रहे हैं ना, और डिवाइडेड बाई क्या, टाइम इंटरवल टी। लेकिन ये तो अभी एवरेज निकला है, ये करंट का स्क्वायर करके क्या निकाल दिए, एवरेज। अब इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, क्या लेना है। अच्छा एक चीज बताओ, रूट एक्स को तुम एक्स का पावर 1/2 नहीं लिख सकता है, लिख सकता है ना। तो इसके स्क्वायर रूट को हम लोग इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से आई आर एम एस बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टी बाई वन है, ये जब पलटेगा तो ऊपर जाके 1/t हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t, समझ में है कि नहीं, ये पलट जाएगा ना ऊपर जाके। अरे कल t/2 था तो 2/t हो गया था ना, यहाँ t/1 है तो क्या हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में, पावर कहाँ से कहाँ तक, सॉरी पावर कितना 1/2। अच्छा बाबू एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट बाहर फेंका जाएगा, तो ये जो हमारे पास आई नोट स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हो, बाहर फेंक दो, आई नोट स्क्वायर बाई टी, और इंटीग्रेशन किसका बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। पावर कितना, स्क्वायर रूट था ना इसलिए पावर ढो रहे हैं। अच्छा अगर तूने क्लास किया होगा कल का, कल मैंने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा बाई, पढ़ाए थे। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको क्या लिख सकते हो, 1 - cos 2 ओमेगा टी। अरे वहां थीटा तो वहां 2 थीटा, यहाँ ओमेगा टी तो वहां 2 ओमेगा टी ना, थीटा से क्या हो जाता है 2 थीटा, डबल एंगल, ओमेगा टी से और बाई 2, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया। मतलब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं यहीं पे हटा देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया क्या, dt के रिस्पेक्ट में, पावर कितना
1/2। यहां तक में क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? हाथ उठाओ। क्लियर है ना? अब सुनो बाबू, सब लोग अच्छे से देखना। आई नोट स्क्वायर बाई टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू कितना डी टी। हाँ या ना बोलो? क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये जो 2 है वापस से एक कांस्टेंट है, ये जो नीचे में बाई 2 है वापस से ये एक कांस्टेंट है ना। अगर मुझे x बाई 2 का इंटीग्रेशन करना होगा तो इस 2 को मैं बाहर भेज सकता हूं। ये 2 को अगर बाहर भेज दोगे ये क्या हो जाएगा? आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और ये 1 बाई मतलब जो नीचे में 2 वाला पार्ट था वो हट जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये समझ में आया ना? नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं। यहां इंटीग्रेशन में हमारे पास था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसको बाहर भेज दो, 1/2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। यहां तक हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? बोलो ना यार। तो अब इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, थोड़ा घिच पिच हो गया है। हमने क्या किया? आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, 2t को भी बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बच गया? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और इस सब का पावर कितना? 1/2। इसका लिमिट, हाँ लिमिट 0 से t तक लेके चलना है, बिल्कुल सही याद दिलाया। लिमिट भी लिख देंगे 0 से लेके t तक, ये भूल गए थे लिखना, ठीक है सही याद दिलाया। समझ में आ गया ना? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है? मैंने तुमको क्या बोला कि अगर तुमको इंटीग्रेशन आता है या बेसिक मैथ आता है तो इससे हल्का डेरिवेशन कोई सा नहीं है क्लास 12 में, और नहीं आता है तो इससे भारी कोई सा नहीं है। समझ में आ गया? बोलो ना। यहाँ तो में कोई डाउट नहीं ना है? लास्ट पेज तक दिख रहा है ना ये? चलो बाबू एक चीज बताओ, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, ये जो हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे दोनों अलग अलग हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन अलग से और कॉस 2 ओमेगा टी का अलग से, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी। अरे डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है ना, और कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला कल कराए थे कि अगर हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो पहले कॉस का तो क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स प्लस बी, और एक्स के साथ जो गुना में रहेगा वो, तो इसका कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी बाई, अरे गलत बोल दिए क्या? साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। सही बोले या गलत बोले? सही बोले। तो अब यहां पर देखो, बात नहीं करो बाबू, ये हमारे पास हो गया आई नोट स्क्वायर बाई 2t ब्रैकेट के अंदर में, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? t माइनस इसका कितना हो गया? साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा ना बाबू, t के साथ गुना में क्या है? t के साथ गुना में है ना 2 ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t के साथ जो गुना में रहेगा वो बाहर हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके t तक, और इसका मेन पावर कितना? 1/2। ये हमारे पास आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ा दें? चलो, आशा करते हैं कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए हम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, तुम लोग सीक्वेंस में लिख लेना, ठीक है। यानी यहां से जो हमारे पास IRMS निकल के आ रहा है, यहां देखो ना बोर्ड पर, बात नहीं करो, आई नोट स्क्वायर बाई 2t हो गया। क्या हो गया? आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और लिमिट पुट कर दो t के जगह पे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई कितना? 2 ओमेगा। ये हो गया अपर लिमिट, मतलब टी के पहले स्मॉल टी के जगह पे ऊपर का वैल्यू अपर लिमिट पुट कर दी, अब लोअर लिमिट पुट करो, तो माइनस टी के जगह पे 0 माइनस साइन ओमेगा इंटू 0, यानी ये भी कितना? 0, और इस सब का पावर कितना? एकदम रिलैक्स होके समझो, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t, ठीक है, आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और इसको अगर समझो सब लोग, ये क्या हो गया? t माइनस, अच्छा कल तुम लोग को एक चीज बताए थे, ओमेगा टी जहां दिख जाएगा वहां क्या बात है 2 पाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा, मतलब हम तुम लोग को बताए थे कल,
ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से अगर टी ऊपर जाता है तो ओमेगा टी बराबर कितना, आई थिंक मैंने कल ये बता दिया था, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ओमेगा टी के जगह पे अगर हम 2 पाई पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई यानी कितना 4 पाई बाई कितना 2 ओमेगा, और इसका पावर कितना, फिर इसको क्यों छोड़ दिए, 0 माइनस 0, साइन 0 कितना होता है 0। बाबू एक चीज तुम लोग को मालूम होगा अगर मैथ के स्टूडेंट होगे तो, साइन 0 इंटू पाई, साइन 1 इंटू पाई, साइन 2 इंटू पाई, साइन 7 इंटू पाई, साइन n इंटू पाई। जब भी साइन का इंटीग्रल मल्टीपल लोगे, मतलब इंटीजर के मल्टीपल के रूप में लोगे, तो फॉर्मूला होता है साइन n पाई का 0। ये सब का सब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है साइन 4 पाई, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास IRMS जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर बाई 2t इंटू अंदर में क्या बच जाएगा t, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा 0 और उसका पावर कितना 1/2, तो t से t गया, ये हमारे पास बच गया आई नोट बाई 2, उसका पावर 1/2, तो पावर 1/2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हो। अरे यार मैंने सुना था कि एक मच्छर इंसान को हिजरा बना सकता है ना। यहाँ पे मच्छर बोर्ड को हिजरा बना दिया, ठीक है, अपने आप बोर्ड आगे पीछे करने लगे, ठीक है। तो आई नोट मच्छर कहीं का, कैसा मच्छर का जिंदगी जी रहा है। आई नोट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कहां से आ गया समझ में आ गया, 1/2 है ना, पावर 1/2 को कन्वर्ट कर दिए। अब स्क्वायर रूट से जब ये बाहर निकला गया मेरे भाई, क्या निकलेगा आई नोट, अरे साला ओह बोर्ड से प्यार हो गया, बार बार इस पर चल रहा है, ठीक है। चले आगे, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आई नोट, ठीक है, और नीचे में कितना है √2। इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, गोचू ऐसे लिख सकता है 1/√2 इंटू कितना आई नोट। 1/√2 का वैल्यू कैलकुलेट करो तो 0.707 ऐसा कुछ आता है, देखो कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेटर यूज करके 1/√2 का वैल्यू बताओ कितना आता है 0.70, देखो ना जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ गया, क्या आ गया आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आई नोट जो है ये कौन सा वैल्यू है, ये सब कल बता दिए थे, कौन सा वैल्यू है पीक वैल्यू, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी है। आरएमएस वैल्यू तो हमेशा पीक वैल्यू से कम ही होगा ना, आ भी गया कम। तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला, पहले हम लोगों ने करंट का स्क्वायर किया, उसकी मीन वैल्यू निकाल ली। अच्छा मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, ये जो पावर 1/2 है वो स्क्वायर रूट है। बेसिक कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज हुए। ये डेरिवेशन तुमको तब तक नहीं आएगा जब तक तुम इसको खुद से नहीं करोगे। मैंने तुमको ये समझा दिया, यहाँ पर फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया, इसके बाद पूरा क्या है मैथ्स है। तो तुम तभी इसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, बेहतर तभी इसको कर पाओगे जब इस डेरिवेशन को खुद से करोगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको करने के बाद एक क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से करना, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ का इक्वेशन अपने मन से मान लेना, ई नोट साइन ओमेगा टी, और पूरा प्रोसेस करना। ये जब तक खुद से नहीं करोगे ये नहीं हो पाएगा। और अरे यार ये मच्छर का तो पूरा गैंग आया हुआ है आज, ठीक है। और तुमको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, इसलिए एक बार इसको खुद से घर पे कर ही लेना, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, आराम से रिलैक्स होकर के नोट कर लो, ठीक है।